पिछले 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए। और मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था कि किस किस डेट को कौन कौन सा घोटाला हुआ। जहां इस लॉकडाउन में आम आदमी की मदद करना सरकार की जिम्मेवारी थी, आम आदमी की मदद करने की बजाय उसको तो परेशान किया और अपने चहेते लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज घोटाले करा करके हमारे गाड़े खून पसीने की कमाई को जो हमने टैक्स के रूप में सरकार को दिया, उसकी कागजों में खाना पूर्ति करके अपनी जेब में डालने का काम किया। मैंने उस वक्त एक डिमांड करी थी आपके माध्यम से, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि इन घोटालों की आप जांच सीबीआई से कराओ। अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे, अगर कोई आप अपने अधिकारियों के जुम्मे ये लगाओगे कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो कल फिर आपके सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज फिर मैं आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करता हूं कि इन सब चीजों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम एसईटी दिया गया और एसईटी के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबका नाम सामने आए। एसईटी की रिपोर्ट आ रही, उस रिपोर्ट से ना तो होम मिनिस्टर जो है वो सहमत है पूर्ण रूप से, और ना ही एक्साइज मिनिस्टर है। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई। रिपोर्ट के काफी सारे दस्तावेज आप लोगों को भी मिले, आपने उसको शाया भी किया। उस रिपोर्ट में 2 लोगों को दोषी मान करके 14 लोग नीचे के पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। एक्चुअल में जो किस्सा है उसकी जांच नहीं करी इन्होंने। मैंने उस वक्त एक आरोप मेरा, तो उन्होंने, सरकार ने दिए, कहा भी अभय सिंह जी का काम तो आरोप लगाना है। मैंने एक सच्चाई उस वक्त आपके सामने उजागर करी थी। मैंने बड़ा खुल करके बताया था कि हर रोज 40 ट्रक शराब के जो है पंजाब की और हरियाणा की डिस्टिलरी से निकलते हैं, जिनके कोई परमिट नहीं होते, जो डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके सरकार में बैठे पहुंच बड़ी रखने वाले लोगों से मिल करके हर रोज 40 ट्रक दारू के इस लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में गए और उस शराब को हरियाणा प्रदेश में बेचा गया। करीब 1 करोड़ 10 लाख बोतल शराब की उस वक्त डिस्टिलरी से निकल करके शराब माफियों के हाथ से हरियाणा प्रदेश में बेचने का काम किया गया। एससीटी ने उस बात का जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में, चीफ मिनिस्टर के पास आज से 20 दिन पहले ये रिपोर्ट सबमिट करी कि भी 1 करोड़ 10 लाख बोतल ऐसी है जिनका अब तक कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा। ये शराब जो है एक्साइज डिपार्टमेंट ने मानी कि हमारे यहाँ से गई है। जो एससीटी बनी थी उसमें एससीटी का जो हेड करने वाला था टीसी गुप्ता, वो कल आपके सामने किस चीज को लेकर के हाँ भरे ना भरे, क्योंकि वो तो एक सरकारी ऑफिसर्स है, उसको तो सरकार की हर चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन उन्होंने जब इसकी जांच शुरू करी थी तो फरीदाबाद का अकेला डीटीसी था जिसने अपनी रिपोर्ट उनको सबमिट करी, फतेहाबाद का उसने अकेले ने करी। बाकी जो 21 डीटीसी थे उन्होंने ये कह करके उसको मना कर दिया कि भी हमने तो अपनी रिपोर्ट बना करके एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दी, आप उनसे ले लो, हम आपको डायरेक्टली नहीं दे सकते। जबकि वो कमेटी बनी थी जिसका काम जांच करना था, उसके सामने मुख्यमंत्री की बनाई कमेटी के सामने हर हालत में उनको दस्तावेज देने बनते थे। पहले दिन से ही ये दस्तावेज नहीं देने का जो रीजन रहा उसमें साफ था, स्पष्ट था
कि इस शराब घोटाले के पीछे मंत्री का भी हाथ है। एक तरफ मुख्यमंत्री किसी टीम का गठन करता है, एससीटी बनाता है, और उस एससीटी को एक डिपार्टमेंट जो है कोई दस्तावेज मुहैया नहीं कराता। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को चैलेंज है। इसका सीधा सा मतलब है भी चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी उसका महत्व खत्म कर दिया उस डिपार्टमेंट ने। अब भी उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उनमें से एक आदमी को जो है क्लीन चिट दे दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं भी केवल एससीटी की उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि वो 1 करोड़ 10 लाख बोतल का जो मामला है उस मामले की जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा की सरकार में बैठा अधिकारी इसकी ठीक ढंग से जांच करके उन मुजरिमों तक पहुंच सकता है जिन्होंने ये बड़ी गड़बड़ करी है। इसके लिए इसकी जांच जो है किसी न्यायिक जांच अधिकारी से करानी चाहिए, या तो कोई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, और या इस इश्यू को, इस मामले को इसको सीबीआई को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा कराई गई जांच को फाड़ करके फेंक दिया, एक तरह से सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि मुख्यमंत्री ने तो क्या जांच कराई, हमें मतलब नहीं है। लेकिन जिनको इस कमेटी ने दोषी माना है हमने उनको क्लीन चिट दे दी। इस तरह से क्लीन चिट देने का मतलब सीधा सा है कि वो जो आदमी जो क्लीन चिट दे रहा है उसको, वो भी 100% इन्वॉल्व है उसमें, उसकी बिना इन्वॉल्वमेंट के बिना। अदरवाइज तो फिर वो भी ये कहता है कि ठीक है अगर दोषी है तब इसकी जांच चल रही, इस जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए उसको कहीं क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर आज की तारीख में अब तक हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनने के बाद आज जो भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, जिस तरह से किसी को कोई डर भय नहीं है, आज ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। हमें भी 30 साल हो गए राजनीति करते हुए। इस 30 वर्ष में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन जो आरोप आज की डेट में लग रहे हैं, आज जिस तरह से एक खुला भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश आज दिवालिये की तरफ जा रहा है। प्रदेश में ना तो आज कानून व्यवस्था नाम की चीज है और भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री केवल अखबार तक स्टेटमेंट दे करके, लीपापोती करके अपनी सरकार को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कहीं प्रदेश के हितैषी हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री की पद की गरिमा का थोड़ा सा भी ख्याल है, तो मुख्यमंत्री को इस मामले में बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, बड़ा फैसला लेना चाहिए, जिससे प्रदेश में, देश में एक मैसेज जाए कि भाई हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं, केवल स्टेटमेंट दे करके, ऐसी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने आज पहली बार नहीं दी, अनेकों बार ऐसी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की जब जब इस किस्म के आरोप सरकार पर लगे आए, लेकिन कभी मुख्यमंत्री ने उन चीज़ों पे आगे बढ़ने की बजाय उसको ठंडे बस्ते में डाल करके उन लोगों को बचाने का काम किया। आज भी भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जो है इस किस्म की स्टेटमेंट दे करके लिपापोती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए।